हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। आई होप आप सभी ने गेट के फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो है हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं लास्ट कुछ ईयर्स में जो पैटर्न पे पूछे गए हैं, उसको हमने फॉलो करते हुए आज का वीडियो बनाया है। तो आज का वीडियो जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड है, नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव व्यू। बट हाँ, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो गेट में पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड की तरफ से, तो उसमें ये क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं या हुए हैं पहले, तो उसी के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम आज का वीडियो करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम इट्स टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब करके आप मेरे को वहाँ पे भी अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए कंट्री ऑफ 1400 मिलियन पॉपुलेशन 70% ऑन लैपटॉप्स, अमंग द लैपटॉप्स ऑनर्स ओनली 294 मिलियन एक्सेस द इंटरनेट। सो यहाँ पे गिवन है 1400 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से 70% लोग हैं वो लैपटॉप खरीदते हैं, और उन 70% में से 294 मिलियन इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अमंग दीज इंटरनेट यूज़र्स ओनली हाफ बाय गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल। उन 294 में से उनमें से हाफ गुड्स को बाय कर पाते हैं ई कॉमर्स पोर्टल्स से। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दीज बायर्स इन द कंट्री। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ही आपको यूज़ हो, तो और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, 2 मार्क्स जनरली मिल जाते हैं इन क्वेश्चंस में। तो लेट्स सी, यहाँ पे आपको गिवन है 1400 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से 70% ऑन लैपटॉप, तो इसका मतलब 30% नॉट ऑन लैपटॉप। अभी इस 70% में से 294 एक्सेस इंटरनेट, तो रिमेनिंग जो भी है वो नॉट एक्सेस आ जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उसको आप फोकस करना। इन 294 में से हाफ, 294 में से हाफ यानी 294 डिवाइडेड बाई 2, सो 147 मिलियन बाय गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल। So remaining also 147 who not buy. So हमने what is the percentage of these buyers in the country, तो इन बायर्स का परसेंटेज निकालना है कंट्री के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास डेटा कंप्लीट गिवन है, 147 आपके यूज़र्स हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल से गुड्स बाय करते हैं, और टोटल पॉपुलेशन है आपकी 1400 मिलियन। Both are in million, so we do not write the units, and we have to find in percentage, so multiply by 100. So 7 2s are 14, 7 1s are 7 2s are 10.5. So answer will be the 10.5%, which is answer A. So है ना सिंपल क्वेश्चन, और 2 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं इन क्वेश्चंस में। अगर 1 मार्क का भी है तो भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। जस्ट आप 1 मिनट मैक्सिमम ले सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। तो जस्ट कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन को अगर एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा से पढ़ें, उससे आपके लिए ईजी होगा क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 trains started at 7 AM from the same point. The first train traveled north at a speed of 80 km per hour, and the second train traveled at a speed of 100 km per hour. यहाँ पे
क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल नॉर्थ है, सेकंड ट्रेन ट्रेवल साउथ है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस है, सो दैट इज मिसप्लेस्ड, सो लेट मी राइट दैट सेकंड ट्रेवल्ड साउथ at 100 kilometer per hour. The time at which they were 540 kilometer apart is dash am. हम दो ट्रेन हैं जो 7 AM सुबह 7 बजे स्टार्ट होती हैं सेम पॉइंट से। पहली ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, दो ट्रेन्स हैं। फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे 7 AM है, तो ट्रेन T1 एंड T2. So T1 is 80 km per hour, T2 is 100 km per hour. तो हमें बताना है कि वो 540 किलोमीटर अपार्ट कब होंगी, कितने बजे होंगी। कब का मतलब किस टाइम पे वो 540 किलोमीटर अपार्ट होंगी एक दूसरे से। तो आपको गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और सेकंड ट्रेन ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में दोनों ट्रेन कितने किलोमीटर अपार्ट होंगी। अपोजिट ट्रेन है, दोनों ट्रेन अपोजिट हैं, तो इनका डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो 80 प्लस 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है 540। सो 1 आवर में 180 किलोमीटर अपार्ट हो रहे हैं। तो नॉट इन दिस 180 किलोमीटर वो 1 आवर में एक दूसरे से अपार्ट है। 1 किलोमीटर 1/180 एंड 540 किलोमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सो 1/180 मल्टीप्लाई बाय 540, सो 18 10 1833। सो 3 आवर्स में वो 540 किलोमीटर अपार्ट होंगे। बट आंसर इज़ नॉट 3 आवर्स। आंसर हमें यहाँ टाइम बताना है। सुबह 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा। अगर 7 AM पे ट्रेन स्टार्ट हुई है, सो आफ्टर 3 आवर्स 10 AM। सो आंसर विल बी बी, 10 AM इज़ द करेक्ट आंसर। है ना सिंपल क्वेश्चन ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। As per CPWD Handbook on Barrier Free and Accessibility 2014, Government of India, the minimum length of a straight ramp in metro to raise a wheelchair to the plinth level of 600 mm is। तो CPWD हैंडबुक के हिसाब से बैरियर फ्री एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेट रैम्प इन मेट्रो टू रेज व्हील चेयर प्लेंथ ऑफ 600 mm हमें बताना है कि वहाँ पे हमें रैम्प कितना लेंथ का प्रोवाइड करना है। सो गाइज सॉरी, लेट मी टेल यू, एज पर CPWD हैंडबुक रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रैम्प वर्सेस द हाइट ऑफ रैम्प means the level of ramp to raise is 1:12. So ratio is 1:12. So 1 depict unit length of unit height, not length, unit height or raise or rise of level। जितना लेवल हम अप करेंगे उसको 12 टाइम्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो अगर हमें 1 मीटर हाइट रेज करनी है, 1 मीटर हाइट के लिए रैम्प प्रोवाइड करना है, सो 12 मीटर हमें लेंथ रैम्प की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर आपका ये रैम्प हमें बनाना है, अगर ये आपकी 1 मीटर है तो ये 12 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 1 फीट है तो ये 12 फीट होनी चाहिए। इट यूनिट डजेंट मैटर बिकॉज इट्स अ रेशियो। सो अगर आपकी फीट में यूनिट है तो आपको दोनों यूनिट फीट में लेनी है, अगर आपकी मीटर में है तो दोनों यूनिट मीटर में लेनी है।
सो यहाँ पे हमें 600 mm के लिए प्रोवाइड करना है, 600 mm के लिए। सो 600 रेशियो 600 इंटू 12, तो उसका हमें 12 7200 mm। सो आंसर विल बी 7200 mm हमें प्रोवाइड करना है। तो ये 7200 क्या है, ये लेंथ ऑफ रैंप है, मीन्स 600 रेज करने के लिए हमें 7200 mm लेंथ रैंप प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन गेट में एक बार पूछा गया है, बट ऐसे क्वेश्चंस बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न क्वेश्चन रहता है। तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं है, आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को रीड करें और एक फिगर बनाएं साथ में, ताकि आपकी क्वेरीज साथ साथ सॉल्व होती रहें। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, U, V and W are seated around a circular table। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप नोट करना, अगर आपको गिवन है कि आप सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, तो इसका मतलब आपका फेस टेबल के सेंटर की तरफ होना चाहिए। इन केस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये एज्यूम करके ही चलना है, ये टेबल है अगर, और अगर यहाँ पे कुछ सीट्स हैं तो इट्स मीन्स कि आपका फेस टेबल के सेंटर की तरफ है, जिससे आपको लेफ़्ट राइट समझने में इजी होगा। कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है कि वो मिक्स बैठे हैं, मिक्स मीन्स सम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, सम आर फेसिंग अपोजिट टू द टेबल। सो उस केस में एक बाहर दिखता है, एक अंदर दिखता है, तो डेट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये एज्यूम करके ही चलना है कि आपका फेस टेबल के सेंटर की तरफ है। तो ऐसी सिटी यहाँ पे हम पहले P, Q, R, S, T, U, V, W, so it means 8 persons are there who are seated along the table। so हमने 8 persons बना लिए। so पहला सिचुएशन क्या है, S is seated opposite to W। so अगर मैं S को यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, तो अपोजिट में कौन बैठा है, W। U is seated at the second place to the right of R। इसका मतलब ये है कि अगर ये R है तो U is seated at the second place to the right of R। R का फेस इधर है तो इसका राइट इधर होगा, तो सेकंड, तो R का फर्स्ट एंड सेकंड, R के सेकंड में U बैठा है। तो अभी इस डायग्राम से आपको क्या पता चला कि U R के सेकंड राइट में बैठा है, तो या तो R यहाँ पे हो सकता है या R यहाँ हो सकता है। R यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि W उसके राइट सेकंड में, R यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि S सेकंड में, तो या R यहाँ हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि R यहाँ पर है, तो इसके एज्यूम किया है हमने R यहाँ पर है, तो इसके सेकेंड राइट में U बैठा है, ठीक है। T इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ R। अभी हमने R की ये पोजीशन डिफाइन की है, तो T क्या है, उसके थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ R, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो T आपका यहाँ पे आ गया। V इज ए नेबर ऑफ S, सो V इज ए नेबर ऑफ S, तो V के S के नेबर में एक ही प्लेस खाली है, तो V आपका यहाँ आ गया। तो अभी बचा कौन सा, P एंड Q। सो आइदर P यहाँ पे है या Q यहाँ पे है। अगर यहाँ पे P है तो यहाँ Q हो जाएगा, या उधर Q है तो इधर P हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व है। अभी लेट्स सी कि स्टेटमेंट्स में क्या गिवन है, उनमें से कौन सा ट्रू है। P इज़ ए नेबर ऑफ R, P इज़ ए नेबर ऑफ R,
बट ये कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ क्यू भी हो सकता है, सो नॉट श्योर। नेक्स्ट, क्यू इज़ ए नेबर ऑफ आर, वो भी सेम नॉट श्योर है क्योंकि पी भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। पी इज़ नॉट सीटेड अपोजिट टू क्यू, सो अगर यहाँ पी है तो क्यू यहाँ पर ही होगा, लेकिन इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो यस ये हम कह सकते हैं। लेट्स सी लास्ट ऑप्शन ऑल्सो, आर इज़ द लेफ्ट नेबर ऑफ एस, एस के नेबर में तो आर है ही नहीं, तो ये वाला तो इनकरेक्ट है। सो आंसर विल बी द सी ओनली, जिसको हम श्योरली बोल सकते हैं कि पी इज़ नॉट सीटेड अपोजिट टू क्यू। आई होप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। जिस चीज़ की आपको श्योरिटी हो वही आंसर करेक्ट करना, एजम्पशंस पे मत जाना। लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233 kilometer. A car P started traveling from Delhi to Agra and another car Q started from Agra to Delhi along the same road 1 hour after the car P started. तो दिल्ली से आगरा 233 किलोमीटर है। एक कार ए है जो कार पी स्टार्ट करती है ट्रैवल दिल्ली से आगरा, और एक कार क्यू है जो आगरा से दिल्ली के लिए सेम रोड पे ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, बट पी से 1 घंटा लेट। सो द टू कार्स क्रॉस्ड ईच अदर 75 मिनट्स आफ्टर कार क्यू स्टार्टेड। तो क्यू ने जब स्टार्ट किया उसके 75 मिनट्स के बाद दे मीट ईच अदर। बोथ कार्स वर ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। द स्पीड ऑफ कार पी वॉज 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed of car Q. So how many kilometers car Q had traveled when the cars crossed each other? तो बताना है कि दोनों कार ने जब क्रॉस किया तो कितना किलोमीटर Q ने ट्रेवल किया था। तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं हम स्पीड ऑफ कार P इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार Q विल बी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। x P की स्पीड 10 किलोमीटर पर ज़्यादा थी, तो हमने Q में से उसको 10 रिड्यूस कर दिया। सो इन फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे में कार पी कितना ट्रेवल करती है? कार पी ट्रेवल x किलोमीटर। सो द डिस्टेंस आफ्टर 1 hour डिस्टेंस लेफ्ट is equal to 233 total minus, let me write 233 minus x किलोमीटर। इतना डिस्टेंस रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट आवर में x किलोमीटर ऑलरेडी पी ट्रेवल कर चुका है, बट हमें बताना है कि दोनों मिलते हैं तो क्योंकि कितने डिस्टेंस पे मिले, कितने किलोमीटर पे। So now after 1 hour Q also started. Q started journey, started travel at speed x minus 10 kilometer per hour. So both are in opposite direction. एक दिल्ली से आगरा ट्रेवल कर रहा है, एक आगरा से दिल्ली, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देयर स्पीड्स विल बी एड अप। सो स्पीड इज इक्वल टू एक्स जो पी ने ट्रेवल किया था इनिशियली, एंड एक्स माइनस 10 जो क्यू ने अभी ट्रेवल करना स्टार्ट किया है, विच मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे अभी तो इट कम्स टू बी 2x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर।
सो डिस्टेंस हमें अभी ट्रेवल करना है, डिस्टेंस लेफ्ट 233 माइनस एक्स किलोमीटर, therefore they will meet at, so time we know, speed distance is equal to speed into टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस हमारा 233 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम है 2x माइनस, सॉरी स्पीड है 2x माइनस 10, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 75 मिनट्स के बाद मीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 75 इज इक्वल टू में हम रखेंगे क्योंकि हमें टाइम गिवन है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन इज 233 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू में 2x माइनस 10। सो 233 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150x माइनस 750। सो इसको सॉल्व करेंगे, 14x आप 75 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी यूनिट्स आवर्स में है। सो नॉट 14x, let me again write it, 233 माइनस x इज इक्वल टू, हम इस स्टेप को कट कर सकते हैं, 75 को 75 बाई 60 हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 2x माइनस 10। सो इट कम्स टू बी 233 माइनस x इज इक्वल टू 15 4 2x minus 10, so it comes to be 14x is equal to 982, x comes to be 70.14 kilometer per hour. So x is the p speed, p की स्पीड 70.14 एंड क्यू की स्पीड उससे 10 किलोमीटर कम है, तो 60.14 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ गई दोनों कार्स की। सो आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं उसके बाद का स्टेप बता देता हूँ। तो अभी स्पीड आ गई है हमारी, स्पीड ऑफ p इज इक्वल टू 70.14 किलोमीटर पर आवर एंड क्यू की 60.14 किलोमीटर पर आवर। तो ये अभी हमारी स्पीड आ गई। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है क्यू के लिए। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड है 60.14 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 75 मिनट्स, और हम इसको लिख सकते हैं 60.14 इंटू में 5/4 जो हमने आवर्स में कन्वर्ट किया था। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी 75.2 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 75.2 किलोमीटर, आंसर इज बी। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर एक बाइफर्केशन, प्रॉपर स्टेप वाइज मेथड सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वो नेक्स्ट पेज देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A foundry has a fixed daily cost of rupees 50,000 whenever it operates and a variable cost of 800 Q, where Q is the daily production in tons. So what is the cost of production in rupees per ton for a daily production of 100 tons? So operation cost है, operational cost is equal to 50,000, variable cost is equal to 800 into Q. So Q is a daily production in tons. So हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन की. इफ़ डेली प्रोडक्शन इज़ 100 टन्स, सो अगर डेली प्रोडक्शन 100 टन्स हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट फॉर 100 टन डेली प्रोडक्शन इज इक्वल टू 800 इंटू में 100 इज इक्वल टू 80,000 rupees. So total cost of production daily for 100 tons is equal to 50,000 operational cost वो लगेगी प्लस 80,000 वेरिएबल कॉस्ट है. सो 1,30,000 पर 100 टन उनकी टोटल कॉस्ट है. बट हमें क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ पर टन. सो पर टन कितना होगा? कॉस्ट पर टन इज इक्वल टू 1,30,000 टोटल कॉस्ट है. एंड टोटल हमने प्रोडक्शन कितना कंज्यूम किया था? 100. तो आंसर वुड बी 1,300. सो cost of production per ton is 1,300 rupees. So answer is 1,300. आई होप ये वाला भी आपको सबको समझ में आया होगा. सो गाइज आज के लिए इतना ही. आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. थैंक यू.